जीवात्मा जगत के नियम भाग 1 49वां अध्याय। मनुष्य का असली रूप उसका अवचेतन मन है। पृथ्वी पर हम अक्सर यह सवाल सुना करते थे, पृथ्वी पर हम अपने पिछले जन्म या जीवात्मा जगत के बारे में क्यों नहीं जानते? क्यों ईश्वर हमारे मन से उन स्मृतियों को मिटा देते हैं? आपका अवचेतन मन हर एक चीज़ जानता है। आपके साथ यानी आपकी आत्मा के साथ जो कुछ भी होता है वह शुरू से ही आपके अवचेतन मन में अंकित होता है। दुर्भाग्य से आपका भौतिक मन यह सब कुछ नहीं संभाल पाता और ज़्यादातर मामलों में यह आपके अवचेतन मन के साथ संघर्षरत रहता है। केवल कुछ ही आत्माएं जो बहुत उच्चतर स्तर पर होती हैं अपने अवचेतन मन द्वारा अपने भौतिक मन को नियंत्रण में रख पाती हैं। इन आत्माओं में अतिरिक्त संवेदनात्मक बोध होता है और इनमें से कुछ आत्माओं को पृथ्वी के अपने पिछले जन्म की घटनाएं भी याद होती हैं। उनमें कभी कभी अपने वास्तविक संसार अर्थात जीवात्मा जगत की स्मृतियां भी बनी रहती हैं, लेकिन ऐसा कभी कभी ही होता है। आप शायद यह जानना चाहेंगे कि आपका अवचेतन मन इन स्मृतियों को क्यों सुरक्षित नहीं रखता। जैसा कि हमने बताया, आपके भौतिक मन के लिए इन्हें संभाल पाना मुश्किल होता है। इसके अलावा आपका अवचेतन मन नहीं चाहता कि आप वह सब जानें, क्योंकि आप पृथ्वी पर अनुभव हासिल करने, अपनी परीक्षाएं देने, प्रशिक्षण लेने और कर्मों का फल भोगने आए हैं। यदि आप सब कुछ जान जाएंगे तो आपको उन सब बातों के साथ तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल होगा और जीवन में कोई आनंद नहीं रहेगा। आप अपना जीवन एक यंत्र की तरह व्यतीत करेंगे। यदि आपको अपने कर्मों का फल पता चल जाए तो धरती पर आपका जीवन नीरस हो जाएगा। आपका अवचेतन मन हर बात जानता है और वह कभी गलती नहीं करता। इसमें हर बात दर्ज होती है। पृथ्वी पर जन्मी उच्चतर स्तर की आत्माओं का अवचेतन मन धरती की साधारण आत्माओं की तुलना में थोड़ा अधिक ताकतवर होता है। हमने कहा थोड़ा अधिक, क्योंकि जीवात्मा जगत में भी हमारा अवचेतन मन पूरी तरह कार्यशील नहीं होता। हालांकि पृथ्वी के मनुष्यों की तुलना में यह अधिक जागृत होता है। जीवात्मा जगत में केवल 7वें लोक के बाद ही आपका अवचेतन मन उच्च क्षमता के साथ काम करता है। पृथ्वी के कुछ योगी और धर्मात्मा मनुष्यों में लंबे समय तक ध्यान करने की क्षमता होती है। उनका अवचेतन मन अधिक से अधिक जागृत होता है और वे अपने भौतिक मन को अपने अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित करते हैं। आप जैसे ज़्यादातर लोगों के विपरीत वे अपने भौतिक मन के गुलाम नहीं होते। अपने भौतिक मन के गुलाम मत बनिए। यदि आपने अपने भौतिक मन को नियंत्रित नहीं किया तो वह आपको बद से बदतर हालात की ओर ले जाएगा। जब आप देह त्यागते हैं तो आपका भौतिक मन आपके भौतिक शरीर के साथ ही मर जाता है। आपका भौतिक मन आपको अपने वश में करने और आपको अपने अनुसार संचालित करने के लिए व्याकुल रहता है, लेकिन आप अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करें और इसे अपने ऊपर हावी ना होने दें। आप अनंत काल तक के लिए अपने अवचेतन मन से जुड़ी हुई एक आत्मा हैं। फिर आप कैसे अपने कमज़ोर और अप्रशिक्षित भौतिक मन को अपना मालिक बनने दे सकते हैं? क्या आप इतने कमज़ोर और रीढ़ विहीन प्राणी हैं कि आप इसे नियंत्रण में नहीं रख सकते? अब से यह याद रखिए, आपका अवचेतन मन ही आपका वास्तविक स्वरूप है। इसलिए अपने भौतिक मन को अपना मालिक बनने मत दीजिए। अपना मालिक खुद बनिए। 50वां अध्याय। पूर्व जन्म की बातें क्यों याद नहीं रहती? पृथ्वी के लोग जीवात्मा जगत और अपने पूर्व जन्मों की संजोई हुई सभी स्मृतियों को भूल जाते हैं। अनुभव हासिल करने, खुद को प्रशिक्षित करने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए हम पृथ्वी पर कई बार जन्म ले चुके होते हैं।
ताकि हम अधिक से अधिक ऊंचे स्तर पर प्रगति कर सकें। यदि हम पृथ्वी के अपने सभी पूर्व जन्मों को याद रखें तो क्या इससे हमें अधिक ज्ञान हासिल करने में मदद मिलेगी? बहुत लोग कहेंगे हाँ, लेकिन हमारा कहना है कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि यदि आप अपने पूर्व जन्मों को याद रखेंगे तो क्या आप अपनी पिछली गलतियों को दोहराएंगे? कभी नहीं। इसलिए अपनी गलतियों को सुधार कर, अपनी समस्याओं को सुलझाकर और मुसीबतों का सामना कर आप अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करते हैं। बिना गलती किए, बिना समस्याओं से जूझे और बिना दर्द महसूस किए आप अच्छे और बुरे में अंतर नहीं कर पाएंगे। यदि आप यही न समझ सके तो जीवन का क्या अर्थ है? जीवात्मा जगत और पूर्व जन्मों की यादों को सुरक्षित रखकर मनुष्य का जीवन एक यंत्र की तरह हो जाएगा। अपनी परीक्षा, प्रशिक्षण और कर्म के प्रति आपका रवैया स्वाभाविक नहीं रह जाएगा। जीवन में आप जो चुनेंगे वह पहले से सोचा समझा हुआ होगा। ऐसा चुनाव आपकी वास्तविक मनोस्थिति के कारण किया गया नहीं होगा। पृथ्वी पर हर कोई खुशी चाहता है, लेकिन क्या वे जानते हैं कि खुशी असल में होती क्या है? नहीं। धरती पर लोग सोचते हैं कि खुशी का अर्थ है बहुत सारा रुपया पैसा, ऐशो आराम, मौज मस्ती और शोहरत। हमें यह बताते हुए अफसोस होता है कि ये चीज़ें सच्ची खुशी नहीं देती। असली खुशी तो सच्चे प्यार, प्रकृति की सुंदरता, दिल से निकली हुई हंसी और मुस्कान, जैसा कि बहुत लोग करते हैं, ये जबरन ओढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने और खुद को उच्च स्तरों तक उठाने के लिए अपनी आत्मा को शुद्ध करने से मिलती है। आप अपनी आत्मा को शुद्ध करेंगे और उच्च स्तरों को हासिल करेंगे और आप इसे गलतियां कर उन्हें स्वीकारते हुए करेंगे। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप अपनी गलतियों को किस तरह सुधारते हैं, अपनी समस्याओं को किस तरह सुलझाते हैं और किस तरह अपनी मुश्किलों का सामना करते हैं। ये सभी चीज़ें आप पर ही निर्भर करती हैं कि आप अपनी गलतियों को सुधारने, समस्याओं को सुलझाने और मुसीबतों का सामना करने में किस प्रकार के तरीके अपनाते हैं। सच्चे, सीधे और ईश्वरीय तरीके अथवा बुराइयों और दुष्टता से भरे तरीके। उदाहरण के लिए, यदि आपसे कोई गलती हो जाए और आप यह मानते हैं कि आपने गलती की है, तो आपका उस गलती को ज़रूर सुधारना चाहिए। आपको धरती पर अनुभव हासिल करने, खुद को प्रशिक्षित करने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए भेजा गया है। इससे आप खुद को उच्चतर स्तरों तक उठा पाएंगे। इसलिए आपको जीवन में समस्याओं, मुसीबतों और अन्यायों का सामना करना ही चाहिए। यहाँ जीवात्मा जगत में हमें हर चीज़ याद रहती है। हमारी स्मृतियाँ आपकी तरह मिट नहीं जाती, इसलिए हमारा विकास बहुत धीमा होता है। आपका जन्म धरती पर इसलिए होता है कि आप तेज़ गति से विकास कर सकें, लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग नीचे गिरते चले जा रहे हैं। आप हैरान होंगे कि क्यों आप अपने वास्तविक संसार, जीवात्मा जगत की बातें याद नहीं रख सकते। यदि आपको जीवात्मा जगत की बातें याद रह जाएं, तो आप भले लोग पृथ्वी पर जीने से घृणा करेंगे, लेकिन बुरी और दुष्ट आत्माएं दुर्भाग्य से यह भूल गई हैं कि पहले, दूसरे और तीसरे लोग कैसे होते हैं। कई बार जब निर्दोष होने के बावजूद आपको दोषी ठहराया जाता है, तो ईश्वर के प्रति आपकी आस्था डगमगाने लगती है। ऐसी हालत में आपके मन में सवाल उठते हैं, क्या यह सच है कि ईश्वर हैं? यदि ऐसा है तो फिर वह अपने आप को प्रकट क्यों नहीं करते? क्यों उन्होंने कई बार मेरा साथ नहीं दिया? जब मुझे उनकी सबसे अधिक ज़रूरत होती है तब वे कहीं नहीं दिखते। मुझे न्याय क्यों नहीं मिलता? यदि ईश्वर इतने ही भले, दयालु और न्यायशील हैं, तो क्यों वे दुष्ट लोगों को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने देते हैं? क्यों दुष्ट लोग सफल होते हैं और भले लोगों को कष्ट भोगना पड़ता है?
आखिर क्यों? क्या आपने भी कभी ऐसे सवाल किए हैं? ये रहे कुछ जवाब। पहला, क्या ईश्वर सचमुच होते हैं? जवाब, हाँ बिल्कुल, ईश्वर होते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो आपको किसने रचा? किसने पृथ्वी बनाई? किसने पेड़ पौधे, फूलों, फलों, समंदरों, नदियों और पहाड़ों की रचना की? कौन है जो रहस्यमय तरीके से दुष्ट आत्माओं के साथ न्याय करता है? किसने आपके मन में सुंदर और प्यारी भावनाएं भरी? कौन इतना दयालु है जो आपको आपके प्रियजनों के निकट रखता है? ईश्वर के अलावा कौन इतना कुछ कर सकता है? दूसरा सवाल, आप निर्दोष थे, फिर भी दोषी साबित किए गए। कहाँ थे ईश्वर उस वक्त? आपके भी कई जवाब हैं। उनमें से कुछ आपके लिए ज़रूर सही होगा। क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि आपने कभी किसी को दुख या नुकसान नहीं पहुंचाया? हो सकता है आपको इसी बात की सज़ा मिल रही हो। हो सकता है आपने किसी को दुखी किया हो या आपने पूर्व जन्म में पाप किए हों और यह उसी का फल हो। स्वाभाविक रूप से आप अधिक से अधिक ऊंचा उठना चाहते हैं। इसलिए ज़रा सोचिए, क्या आप बिना समस्याओं का सामना किए प्रगति कर पाएंगे? यदि आप सोचते हैं कि आप बहुत धार्मिक और भली आत्मा हैं, तो क्या आपने कभी खुद का विश्लेषण किया है? ज़रा पता लगाइए कि आपने जो भी काम किए, क्या वे सही थे और क्या वे निस्वार्थ भाव से किए गए थे? क्या उनमें पाखंड, स्वार्थ या बेईमानी बिल्कुल नहीं थी? क्या आपने कभी कोई अच्छा काम किसी स्वार्थी उद्देश्य से किया है? क्या आपको कभी ऐसा विचार भी आया कि वह नेक काम करने से आपको स्वर्ग मिलेगा, प्रसिद्धि हासिल होगी या फिर ऐसा करने से आपके पाप धुल जाएंगे? ऐसे नेक काम नेक नहीं होते। आप केवल दुनिया और खुद अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। पृथ्वी पर लोग हर समय खुद को धोखा देते रहते हैं और ईश्वर को भी धोखा देने की कोशिश करते हैं, जो नामुमकिन है। तो क्या आपको लगता है कि आप पाप कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आप पाप कर रहे हैं। पृथ्वी पर ज़्यादातर लोगों के लिए धन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा होना ठीक बात नहीं। आप यह भी जानते हैं कि सारी दुष्टता की जड़ रुपया है। रुपया मनुष्य को अंधा बना देता है। यह उसके कानों को ऐसा बहरा बना देता है कि उन तक गरीबों की विनतियाँ नहीं पहुँचती। रुपया आपके हृदय को पत्थर बना देता है। आप दया, वफादारी, प्यार, हमारा मतलब सच्चे प्यार से है, और अपने परिवार तथा अन्य लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य भूल जाते हैं। क्या आपने कभी किसी को गलत आंका है अथवा किसी को गुमराह किया है? हो सकता है यह उसी की सज़ा हो। क्या आप कभी बहुत प्रसिद्ध या लोकप्रिय होना चाहते थे? हो सकता है आपकी उस इच्छा और महत्वाकांक्षा ने किसी को नुकसान पहुंचाया हो या किसी को गुमराह किया हो। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या आपने कभी अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए किसी को कष्ट दिया है? क्या आपने कभी किसी दुष्ट व्यक्ति का साथ दिया है? यदि आप दुष्ट लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो दुष्ट बने रहने के लिए आप उन्हें प्रोत्साहन देते हैं और इस कारण आप भी उसी वर्ग में सम्मिलित हो जाते हैं। क्या आपने यह महसूस किया है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर कभी अन्याय नहीं हो सकते और वे कभी किसी के प्रति अन्याय नहीं करेंगे? यदि आप वास्तव में निर्दोष हैं तो चाहे आपके पास सबूत हो या ना हो, वे आपको निर्दोष ही साबित करेंगे, बशर्ते आप ईश्वरीय राह पर चलते रहें। हो सकता है ऐसा तत्काल ना हो, इसमें महीनों, वर्षों अथवा दशकों लग जाएं, लेकिन वे न्याय ज़रूर करेंगे। खुद का विश्लेषण कीजिए। अपने आप से यह सवाल पूछिए और हमें यकीन है कि उनमें से एक ना एक आप अपने लिए सही पाएंगे।
जब भी आप किसी मुश्किल में पड़ जाएं अथवा आपके सामने कोई समस्या खड़ी हो जाए, तब अपने आप से यही सवाल करें। हम चाहते हैं आप यह समझ लें, आप पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी आपकी आत्मा के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र है, जहां आपको अनुभव प्राप्त होता है उच्चतर लोकों तक पहुंचने के लिए, और शाश्वत खुशी पाने का आपके लिए यह एक अवसर है। पृथ्वी आपको अपने कर्मों का फल सहजता से भोगने, नेक काम करने, निस्वार्थ भाव से दूसरों और अपने प्रियजनों की मदद करने का मौका भी देती है। तो फिर आप क्या आशा करते हैं? बिना मुश्किलों वाला जीवन, बिना कांटों के गुलाबों की क्यारी? क्या आप अपनी दुष्ट दुनिया से क्या उम्मीद कर सकते हैं? लबालब भरी हुई अच्छाई? आपको अपनी समस्याओं के साथ बहादुरी और खुशी से संघर्ष करना चाहिए। आपको बुराइयों से लड़ना चाहिए। आपको अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। आप इन्हीं कारणों से इस वक्त पृथ्वी पर हैं। हमेशा इसे याद रखिए और बहादुर, साहसी और बुद्धिमान बनिए। आज आपको लग सकता है कि ईश्वर अन्यायी हैं, लेकिन एक दिन आपको ज़रूर पता चलेगा कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने जो किया वह बिल्कुल सही था। वही आपके और आपके प्रियजनों के लिए सबसे श्रेष्ठ था। इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। धन्यवाद।